बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 1 set, exercise number 1.3. It's lecture number 6A, and our today's topic is Cartesian product or cross products. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इफ a इज इक्वल टू 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 2, इफ a इज इक्वल टू 0 1 b इज इक्वल टू 1 2, प्रूव दैट a क्रॉस प्रोडक्ट b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस प्रोडक्ट a। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए फॉर a क्रॉस प्रोडक्ट b। a क्रॉस प्रोडक्ट b मालूम करने के लिए लिखेंगे हम a की वैल्यू 0 1, यहां से उठा के 0 1, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस का साइन b 1 2 यहां भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, a क्रॉस प्रोडक्ट b हम मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये 0 जो है इस 1 के साथ और ये 0 फिर इस 2 के साथ जो है वो लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 1 से 0 0 2 से 0 नहीं करना है। ठीक है, इस 0 को इस 1 के साथ और फिर इसी 0 को इस 2 के साथ लिख देना। ये देखें, 0 को 1 के साथ लिख दिया, 0 को 2 के साथ लिख दिया। इसी तरह से अब इस 1 को इस 1 के साथ और फिर इस 2 के साथ, ये देखिए 1 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ, इनके दरमियान में कॉमा इस्तेमाल करते रहना और इनके दरमियान में भी कॉमा इस्तेमाल करना है, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से अलग करने के लिए कॉमा और इन दोनों वैल्यूज को आपस में अलग करने के लिए कॉमा इस ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट जो है वो बाहर ये वाला ब्रैकेट लगेगा और अंदर ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, और ये मैं भी बताता हूँ आप लोगों को कि क्यों लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। सेम इस तरह से b क्रॉस प्रोडक्ट ये मालूम करेंगे, b की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 पहले आ जाएंगी और ये 0 1 जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को 0 के साथ और 1 के साथ लिखना है, यानी कि 1 into 0 एंड 1 into 1। लेकिन यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं उनको अलग करने के लिए कॉमा और दोनों ब्रैकेट्स को आपस से अलग करने के लिए भी कॉमा। इसी तरह 2 को इस 0 के साथ, देन 2 को इस 1 के साथ लिखेंगे, 2 0 और 2 1 इस तरह से लिख देंगे। तो ये यहाँ पर भी हमें पता लग गया। अब आप खुद देख लें आंसर 0 1 है, यहाँ कहीं 0 1 है, 0 1 कहीं नहीं, यहाँ 0 2 है, यहाँ कहीं 0 2 है, 2 0 तो है, 0 2 नहीं है, 1 1 है, 1 1 है, 1 2 है, 1 2 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो 3 में से जो है 4 में से एक एक वैल्यू सेम है लेकिन बाकी 3 वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब है a क्रॉस प्रोडक्ट b जो है वो कभी भी b क्रॉस प्रोडक्ट a के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे एज द आंसर ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ द solution suggest a difference, so it is proved that a cross product b is not equal to b cross product a। अच्छा, अब ये देखिए छोटी सी मिसाल। फर्स्ट कीजिए, ये लिखा हुआ मैंने a is equal to ब्रैकेट 1 2 3 4, b is equal to 2 4 5 6। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 5 6। क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस जो है वो इस चीज का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो है वो ब्रैकेट लगा हुआ है जिसको हम कर्ल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम
मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, और यहां पर ये लगा हुआ है जिसको हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जो है वो बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोगों को मेरा पहला जो लेक्चर वो याद हो तो आपने देखा होगा मैंने अब तक जितने भी सेट्स को शो किया है वो इसी ब्रैकेट के साथ शो किया है। तो ये सेट है, क्या है ये एक सेट है, सेट ए सेट बी, लेकिन ये सेट ए नहीं है, ये क्या है? इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या क्या कहलाएंगे? ये ऑर्डर पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएंगे। इनका जो है वो इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है, ये सेट है बिल्कुल अलग चीज है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, और यहाँ जो है वो ए जो है वो अपना ये जो है सेट जो है वो 4 एलिमेंट शो कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर ए जो है वो 4 एलिमेंट शो कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। ये सेट कहलाएगा और ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, सेट में वैल्यूज आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग जानते हैं। 1 2 3 4 लिखा हुआ या 4 3 2 1 लिखा हो, ठीक है, लेकिन ऑर्डर पेयर में फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो वो 4 3 2 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर अलग चीज होती है और सेट अलग चीज होती है। इन ऑर्डर पेयर के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के अंदर बहुत तफसील के साथ जो है वो पढ़ेंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट वैसे मैं 1.4 में भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4 उसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट का एक ओवरव्यू होगा, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए जो है वो परेशानी ना हो। ये ऑर्डर पेयर है, ये सेट है, इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को जो है ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा 0 1 और यहाँ अगर 1 0 लिखा हुआ तो ये अब बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 1 अलग चीज है और 1 0 अलग चीज है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर्स है अंदर लिखे हुए, ये सेट है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनमें और इनमें फर्क है। ठीक है, तो ये 0 1 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सूरत में हम जो है वो इस बात को जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, बस हमें ये लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको जो है वो यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। बाकी सवाल मैं दोबारा ये ज़रा साफ करूँ और साफ करके मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं करना बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 5 6, find a डिफरेंस b, क्रॉस प्रोडक्ट b डिफरेंस a। सोल्यूशन पहले लिखेंगे फॉर a डिफरेंस b, a डिफरेंस b इज इक्वल टू a लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, डिफरेंस b लिख देंगे 2 4 5 6 2 4 5 6। इस तरह से a डिफरेंस b हमारे पास आ जाएगा 1 3। कैसे आएगा? ये यकीनन जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, सारी क्लासेस ली हुई हैं, सारे जो लेक्चर से सारे पिछले जो है उसे याद है तो उससे मालूम होगा कि जब माइनस का साइन होता है, डिफरेंस होता है, तो ये वैल्यूज तो सारी खत्म हो जाती है, और जो यहाँ पर वो वैल्यूज मिल रही होती हैं इनके साथ उनको भी हम खत्म कर देते हैं। यहाँ देखें 2 4 5 6, यहाँ 2 और 4 भी कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 और 3 वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अब हेडिंग लगाएंगे फॉर बी डिफरेंस ए, बी लिखेंगे 2 4 5 6 2 4 5 6, डिफरेंस ए लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। वही असूल, इन सबको काट देंगे, डिफरेंस है, डिफरेंस से आगे वाली सारी वैल्यूज कट जाती हैं, 1 2 3 4 कट जाएगा। जो इसमें मिलते होंगे इनसे वो उनको भी हम काट देंगे, उनके रिश्तेदारों को। ये 2 4 सिर्फ 5 और 6 बचेगा, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस है 5 6 आ गया। नाउ
ए डिफरेंस बी, क्रॉस प्रोडक्ट बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी का आंसर यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, बी डिफरेंस ए का आंसर यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, यानी 1 3 यहाँ आ जाएगा और 5 6 यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि तीसरा जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, एक ऑपरेशन ये कर लिया, एक ये कर लिया, अब ये करेंगे, तो ये ऑपरेशन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब 1 को 5 के साथ लिखना है, फिर 1 को 6 के साथ लिखना है, ठीक है, 1 को इस 5 के साथ और 6 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ और 6 के साथ लिखना है। तो 1 5 यहाँ आ जाएगा, 1 6 यहाँ आ जाएगा, 3 5 यहाँ आ जाएगा और 3 6 यहाँ आ जाएगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे और दोनों पैरेंथेसिस को अलग करने के लिए भी कॉमा लगाएंगे और बाहर जो है वो ब्रैकेट बिगिन और ब्रैकेट क्लोज जो है वो बड़ा ब्रैकेट लगेगा हमारा, जो मिडिल ब्रैकेट होता है। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो समझ में आ गई होगी और इसकी मदद से जो है वो आप अपना जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास पेपर्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो दूंगा। तो आप इन वीडियोस को अगर देख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप उन जितने भी जो आइंदा आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में पास पेपर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेंगे और जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो परफेक्ट होते रहेंगे। एंड में जाते जाते वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, लाइक and share my videos and channel. I need your support and it is a courteous and sincere effort to promote education. I am trying to educate the future generation of the human being, ठीक है। तो जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड करें। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो कोरोना की सिचुएशन है, फ़िलहाल तो स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसी तरह इन ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और अपने जो कोर्स है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंप्लीट करते रहें। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।